बाइबल की विधिवत शिक्षा प्राप्त कर ली है तो मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि कुछ भी रट लेने से व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। ज्ञान उसे होता है जो आप लोगों की तरह प्रार्थना करते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और किसी भी शब्द या आदि की आप लोगों को जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ श्रद्धा द्वारा ही ईश्वर को पा चुके हो। कृपया करके मुझे माफ कर दे, मुझ में घमंड आ चुका था। आप तीनों ने मेरे घमंड को चूर कर दिया है। अब शायद सच में मैं बाइबल और ईश्वर को समझ पाऊंगा। हमें हमेशा यही लगता रहता है कि हमारा दुख बहुत बड़ा है और औरों का दुख हमसे कम है। बस इसी के चलते हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं और हमें लोगों से ईर्ष्या होने लगती है। आज की कहानी भी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे अपने जीवन में समस्या ही समस्या दिखती थी। एक व्यक्ति था, उसके जीवन में हर वक्त कोई ना कोई समस्या रहती थी। कभी कोई बीमार पड़ जाता था, कभी अपनी तनख्वाह को लेकर वह परेशान रहता था, कभी बॉस से उसका झगड़ा हो जाता था। हर समय कोई ना कोई उलझन उसके सामने आती ही रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ किया करता था और सोचता था, मैं भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, लेकिन फिर क्यों भगवान मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या ही देते रहते हैं। बाकी लोग पूजा पाठ नहीं करते फिर भी मजे में रहते हैं। मुझे लगता है शायद भगवान है ही नहीं। एक दिन उस पर एक भारी समस्या आ गई और उसके हाथ से उसकी नौकरी चली गई। वह घर जाकर भगवान के सामने बैठ गया और उनके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान मुझे आपसे बात करनी है। आप आज रात को मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दो। वह लगातार भगवान से यही बोला जा रहा था और ऐसे बोलते बोलते उसे नींद आ गई और उसे एक सपना आया जिसमें भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान को देखते ही वह लगातार बोलने लगा, भगवान मैं पूजा पाठ करता हूँ, इतना आपको मानता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में एक के बाद एक समस्या लगी ही रहती है। गलत काम करने वाले लोग मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं और एक मैं सीधा साधा इंसान, मुझे क्यों आप कष्ट दे रहे हो। मैं इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहता हूँ। क्या आपको अपने भक्त पर तनिक भी दया नहीं है। भगवान बोले, नहीं वत्स, ऐसी बात नहीं है। मेरा प्रेम और दया तो हमेशा भक्तों के साथ है। व्यक्ति बोला, तो फिर भगवान मेरी समस्याओं को दूर करो। भगवान बोले, ठीक है। भगवान ने एक बरगद के पेड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम अपनी सारी समस्याएं एक कागज पर लिख दो और उसे एक पोटली में रखकर बरगद के पेड़ पर बांध दो। व्यक्ति बोला, सचमुच भगवान आज ऐसा लग रहा है मुझे मेरे पूजा पाठ का फल मिल रहा है। भगवान बोले, रुको, पर इसके साथ मेरी एक शर्त भी है। तुम्हें उधर पोटली बांध कर आने के बाद उधर से एक दूसरी पोटली लेकर आनी होगी और उस पोटली में जो समस्या होगी वह तुम्हारे जीवन में आ जाएगी और जो तुमने समस्या लिखी है वह तुम्हारे जीवन से चली जाएगी। एक बात और, तुम किसी भी पोटली को खोलकर नहीं देख सकते। व्यक्ति ने कहा, ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। व्यक्ति ने बहुत सारे कागजों पर अपनी समस्याएं लिखी और उसको इकट्ठा करके एक पोटली में रख दिया। उसके बाद उस पोटली को बरगद के पेड़ पर बांध दिया। उस पेड़ पर और बहुत सारी पोटली टंगी हुई थी। उसने एक पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इस पोटली में कोई बीमारी तो नहीं लिखी। फिर उसने उस पोटली को छोड़ दिया और दूसरी पोटली उठाई। फिर वह सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि परिवार में से किसी की मौत हो जाएगी। यह सोचकर उसने वह पोटली भी छोड़ दी। तीसरी पोटली उठाई, फिर वह सोचने लगा, कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा कि मुझे मेरा घर बार धन दौलत सब छिन जाएगा। ऐसा सोचते हुए उसने कई पोटली उठाई और झुंझला कर वह बिना पोटली लिए ही वापस आ गया। भगवान बोले, तुम पोटली लिए बिना ही वापस आ गए। व्यक्ति बोला, मेरी समस्या क्या है वह तो मुझे पता है, लेकिन औरों ने उन पोट में अपनी कौन कौन सी गंभीर समस्याएं लिखी हैं उनका तो मुझे तनिक भी नहीं पता। तो कैसे मैं उनमें से कोई भी पोटली चुन लूं। भगवान बोले, तुम तो अपनी समस्याओं को त्यागना चाहते थे। व्यक्ति ने हाथ जोड़ लिए और बोला, भगवान मैं समझ चुका हूं आप मुझे क्या समझाना चाहते हैं। दुनिया में सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन हमें अपनी समस्या ही बड़ी लगती है। मैं अपनी पोटली वापस लेकर आ जाता हूँ। भगवान बोले, यही तो प्रकृति का नियम है। हर मनुष्य को अपनी खुद की समस्याओं से जूझना ही पड़ता है। समस्या तो समाधान भी है। दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक ही है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व नहीं है। इसलिए अपने जीवन की हर समस्या को शांति से सुलझाओ। कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करो। जिन लोगों को देखकर तुम्हें लगता है कि वह पाप करते हुए भी आनंद में है, असल में उस आनंद का उतना ही हिस्सा उन्हें दुख के रूप में प्राप्त होगा। यह नियम सब पर लागू है। तुरंत उस व्यक्ति का सपना टूट गया और वह उठकर बैठ गया। उसने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और हाथ जोड़ ली, कहने लगा, आपका बहुत बहुत आभार भगवान। यदि आप मेरे सपने में आकर मुझे नहीं समझाते तो जीवन भर में खुद को कष्ट पहुंचाता रहता। अब तो मेरी आस्था आप पर और बढ़ गई है। अब मैं हर समस्या का समाधान शांतचित्त होकर करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं यह प्रकृति का नियम है
और इस नियम को कोई नहीं तोड़ सकता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि समस्या हमेशा रहेगी, इसलिए हमें उसका समाधान निकालने की आवश्यकता है। असल में सिर्फ समाधान ही हमारे हाथ की बात है। किसी से ईर्ष्या करने से या किसी को नीचा दिखाने से हम अपनी समस्याओं से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक तपस्वी मुनि रहते थे। वे जैन धर्म के कठोर अनुयायी थे और अपना जीवन धर्म, तपस्या और ध्यान में व्यतीत करते थे। उनका लक्ष्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्त करना था। मुनि का आश्रय एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे था। जंगल का वातावरण शांत और पवित्र था, लेकिन उसमें कई खतरनाक जानवर और शक्तिशाली प्राकृतिक तत्व भी थे। मुनि के मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं था। उनका तप और धर्म पर अडिग विश्वास उन्हें हर स्थिति में स्थिर रखता था। उस जंगल में एक वन देवी का वास था। वह उस क्षेत्र की संरक्षिका मानी जाती थी। वन देवी अपनी शक्ति और क्रोध के लिए प्रसिद्ध थी। जो भी उस जंगल में बिना उनकी अनुमति के प्रवेश करता, उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता। जब वन देवी को पता चला कि एक मुनि ने उनके जंगल में तपस्या शुरू की है, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्होंने सोचा, यह साधु मेरे अधिकार क्षेत्र में बिना अनुमति कैसे रह सकता है। मैं इसे सबक सिखाऊंगा। के लिए अनेक उपाय किए। कभी वह तेज हवा और तूफान लाती, कभी भयंकर जानवरों को मुनि के पास भेजती, लेकिन मुनि अडिग रहे। उनका ध्यान और तपस्या किसी भी बाधा से विचलित नहीं हुई। अब वन देवी ने मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए एक नई चाल चली। वह एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर मुनि के पास गई और उनसे कहा, हे तपस्वी, यह जंगल मेरा घर है। मैं यहाँ तुम्हें तपस्या नहीं करने दूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ। मुनि ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, यह जंगल सभी जीवों के लिए है। मैं यहाँ किसी का अहित नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। वन देवी ने क्रोधित होकर कहा, तुम मेरे आदेश का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी तपस्या भंग कर दूंगी। मुनि ने उत्तर दिया, देवी, कोई भी बाहरी शक्ति मेरे तप को भंग नहीं कर सकती। मेरा ध्यान मेरे भीतर की आत्मा पर केंद्रित है। वन देवी ने अब अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया। उसने आकाश में बिजली चमकाई, चारों ओर अंधकार फैलाया और भयंकर गर्जना की। जंगल के पेड़ हिलने लगे, जानवर इधर-उधर भागने लगे, लेकिन मुनि ने अपनी आंखें बरखी और अपने ध्यान में लीन रहे। उनके मन में ना कोई डर था, ना ही कोई चिंता। उन्होंने केवल अपने धर्म और आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। कुछ समय बाद वन देवी ने देखा कि उनके सभी प्रयास विफल हो रहे हैं। मुनि की तपस्या और संयम ने उनकी शक्तियों को भी निष्फल कर दिया था। मुनि की स्थिरता और तपस्या से वन देवी का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने महसूस किया कि मुनि की तपस्या सच्ची और शुद्ध है। वे उनके सामने प्रकट हुई और कहा, हे तपस्वी, मैं आपकी तपस्या और धर्म की शक्ति से प्रभावित हूँ। मैंने अब समझा कि सच्चा बल संयम और आत्मज्ञान में है। कृपया मुझे क्षमा करें। मुनि ने कहा, देवी, मैंने कभी आपसे द्वेष नहीं किया। मैं केवल अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या कर रहा हूँ। यदि आप चाहे तो आप भी इस मार्ग पर चलकर मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। वनदेवी ने मुनि के उपदेश को स्वीकार किया और अपने अहंकार और क्रोध को त्यागने का निर्णय लिया। वनदेवी के परिवर्तन के बाद जंगल में शांति स्थापित हो गई। अब वह देवी उस जंगल में आने वाले सभी साधकों और तपस्वी की रक्षा करने लगी। मुनि ने अपनी तपस्या पूरी की और मोक्ष की ओर अग्रसर हुए। सीख एक, तपस्या की शक्ति। सच्ची तपस्या और संयम से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है। 2, धैर्य और स्थिरता। संकटों और परीक्षाओं के समय धैर्य और स्थिरता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। 3, अहंकार का त्याग। अहंकार और क्रोध से केवल विनाश होता है, जबकि विनम्रता और धर्म का पालन आत्मा की शुद्धि लाता है। 4, परिवर्तन का महत्व। सही समय पर सही शिक्षा से किसी भी व्यक्ति या शक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है। तपस्वी मुनि और वन देवी की यह जैन कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल बाहरी शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और संयम में है। यदि हम अपने धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि सच्चे ज्ञान से दूसरों का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है, चाहे वे कितने भी क्रोधित या अहंकारी क्यों ना हो। हमारे आर्ष मुनि कहते हैं, किसी को आयु से मनुष्य के ज्ञान को कभी नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि कभी कभी कम आयु वाले भी जीवन में वह अनुभव ले लेते हैं जो कि अधिक आयु वाले भी नहीं ले पाते। हमारे देश में सदियों से ज्ञान की ही पूजा होती आई है। आयु, जाति, लिंग आदि से उसका कोई लेना देना नहीं है। अष्टावक्र ने बालक होते हुए भी विद्वानों को अपने ज्ञान द्वारा हरा दिया। 12 वर्ष का अष्टावक्र का शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र रख दिया गया था। वह 12 वर्ष के थे जब वह राजा जनक के द्वार पहुंचे। तभी राजपाल ने उन्हें रोक लिया और कहा, यह बच्चों की आने की जगह नहीं है।
अष्टावक्र बोले, मैं आरशी बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। राज्यपाल बोला, एक तो तुम बच्चे हो, ऊपर से विकलांग, तुम इतने बड़े ज्ञानी अर्श बंदी से वाद विवाद करोगे। अष्टावक्र बोले, वे ज्ञानी तो है, लेकिन उनके अहंकार ने उनके ज्ञान को ढक लिया है। ज्ञान का उम्र से क्या लेना देना, सिर्फ बाल सफेद हो जाने से या आयु अधिक होने से को कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। राज्यपाल बोला, मूर्ख मत बनो, यहाँ से लौट जाओ। अष्टावक्र बोले, क्या वे सचमुच ज्ञानी है? किंतु उनसे हारने वाले व्यक्ति पर उनकी तनिक भी करुणा नहीं है। शास्त्रार्थ में जो उनसे पराजित होता है वह उन्हें जल समाधि लेने को कहते हैं। मैं ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं मानता जहाँ करुणा और क्षमा ना हो। राज्यपाल बोला, लगता है तुम अपना उपहास खुद उड़वा चाहते हो, यदि यही तुम्हारी इच्छा तो ठीक है, जाओ। ऐसा कहकर राज्यपाल ने उन्हें अंदर जाने दिया। वे राजा जनक के दरबार पर पहुंच गए। अष्टावक्र के टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभा में उपस्थित सभी विद्वान हंसने लगे। यह देखकर अष्टावक्र भी जोरों से हंसने लगे और कहने लगे, राजा जनक, मैंने तो सुना था आपकी सभा में बड़े बड़े विद्वानों से सुशोभित है, लेकिन यहाँ तो यह अपने झूठे ज्ञान के अहंकार में चूर है। यह मेरे टेढ़े में शरीर को देखकर हंस रहे हैं और मैं इनकी मूर्खता को देखकर, राजन आप मुझे यह बताएं कि हड्डी मांस रक्त आदि से बना यह शरीर टेढ़ा है, लेकिन क्या आत्मा भी कभी टेढ़ी हो सकती है? यदि नदी टेढ़ी है तो क्या उसका जल भी टेढ़ा होगा? अष्टावक्र के वचनों को सुनकर राजा जनक बहुत प्रभावित हुए। राजा जनक बोले, तुम सत्य कहते हैं, कहो इस सभा में आने का उद्देश्य क्या है? अष्टावक्र बोले, मैं आर्ष बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। राजा जनक बोले, बालक, तुम यह जानते हो ना, यदि वाद विवाद में तुम हार गए तो तुम्हें जल समाधि लेनी होगी। अष्टावक्र बोले, जी राजन, मैं भली प्रकार जानता हूँ, आप मुझे आज्ञा दे। बंदी आशी को जब पता चला कि कोई विकलांग बालक उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए आया है, यह सुनकर भी वह निश्चिंत थे, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों को शास्त्रार्थ द्वारा हराया था। दोनों के बीच शास्त्रार्थ आरंभ हुआ। एक तरफ अष्टावक्र थे तो दूसरी ओर आर्षी बंदी थे। दोनों वेदों के जानकार थे। एक एक करके दोनों ने एक दूसरे से प्रश्न पूछना आरंभ किया। आशी बंदी बोले, जो कुछ दिखाई देता है वह क्या है? अष्टावक्र है। दृष्टा कौन है? उसको कौन जानता है? अष्टावक्र की तरह खुद ही प्रकाशमान है। दोनों के पास हर प्रश्न का जवाब था। यह कार्यक्रम बहुत देर तक चलता रहा। अष्टावक्र बोले, आदित्य यज्ञ छंद सब 12 होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है, क्या 12 ही उत्तम है? बंदी ने कहा, नहीं, त्रयोदशी उत्तम होती है। पृथ्वी पर 13 द्वीप होते हैं। इतना कहते ही आशी बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। अंत में आश बंदी इस प्रश्न के आगे निरुत्तर हो गए। आगे अष्टावक्र ने बंदी द्वारा छोड़े हुए उत्तर को पूरा किया। वेदों में 13 अक्षर वाले छंद होते हैं जो अति छंद कहलाते हैं। 13 दिन में अग्नि, वायु तथा सूर्य यह तीनों यज्ञ में व्याप्त होते हैं। वहां बैठे लोगों ने अष्टावक्र के लिए तालियां बजाई और उनके गले में विजय माला पहना दी। आशी बंदी का घमंड टूट गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक बालक से उनकी हार होगी। शर्त के मुताबिक राजा बंदी को समाधि लेनी थी। आशी बंदी बोले, राजा जनक, मैं समाधि के लिए तैयार हूँ। अष्टावक्र बोले, राजा, मैं नहीं चाहता कि आशी बंदी को समाधि मिले। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था कि अर्शी बंदी के कारण जिन विद्वानों ने जल समाधि ली थी उनके परिवार को न्याय मिले। वह विद्वान अपने घर के मुखिया थे, उनके जाने से उनके पूरे परिवार को कष्ट मिला। मेरे पिताजी ने भी आशयबंदी से शास्त्रार्थ किया था और हार के कारण उन्हें समाधि लेनी पड़ी थी, लेकिन आज मैंने उन्हें हराकर इस प्रथा को बंद करने का प्रयास किया है और इन्हें यह एहसास कराया है कि ज्ञानी वही है जो क्षमावाणी मंड हारा है। राजा जनक अष्टावक्र बहुत प्रभावित हुए। राजा जनक ने कहा, तुमने साबित कर दिया है ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। इतने छोटे होने के बावजूद भी तुम्हें जीवन के सारे सूत्र पता है, साथ ही साथ तुम क्षमावाणी नहीं करता। आप जैसे भी हो, अमीर गरीब या साधारण, यदि आप काबिल है तो आप ज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञान में यदि घमंड की मिलावट हो जाए तो वह ज्ञान ज्ञान नहीं रह जाता। एक ज्ञानी अज्ञानियों से भी सहानुभूति रखता है। जीवन में हमें बहुत सारी चीजों से डर लगता है, लेकिन मृत्यु का डर उनमें से सबसे ऊपर है। जब व्यक्ति की उम्र ढलने लगती है तब वह डरा डरा रहने लगता है। यह डर उसे भी से बहुत दुखी करता है। आज की कहानी भी एक राजा के मृत्यु के डर से संबंधित है। आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा को अपनी मृत्यु का बहुत डर था। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अब वह बूढ़ा हो रहा है, उसकी मृत्यु कभी भी आ सकती है। उसका मन शांत नहीं हो रहा था, इसलिए वह एक महान ऋषि के यहाँ पहुंचा। राजा ने अराश के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और फिर सवाल पूछा। राजा बोले, रवर, दिन रात मुझे मृत्यु का डर सताता रहता है। मैं इस डर से खुद को कैसे दूर करूं? मुझे अभी मृत्यु नहीं आई है, लेकिन मैं अपना बाकी जीवन इस डर के साथ कैसे गुजार? आप मुझे इस समस्या का हल दीजिए। आश बोले, राजा, मृत्यु तो अटल सत्य है,
तुम इस बात को भली भांति जानते हो फिर भी डर रहे हो। राजा बोले, मेरी बुद्धि इस बात को जानती है, पर मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। आर्शी बोले, ठीक है राजा, मैं तुम्हें इस विषय पर बड़े बड़े उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि फिर तुम उसे अपनी बुद्धि से ही सुनोगे। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, कोशिश करना कि अपने मन से इस कहानी को सुनो। राजा बोले, जी अर्शवर, आप मुझे कहानी सुनाइए, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बुद्धि का प्रयोग ना करूं, अपने मन का प्रयोग करूं। अर्शी ने कहानी सुनाना आरंभ किया। एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपनी कुटिया में हाहा करता था, लेकिन उसे रहने का बिल्कुल भी सलीका नहीं था। उसके पास एक ही कमरा था। कमरे के एक तरफ उसका भोजन बनता था और दूसरी तरफ शौचालय था। कमरे में बड़ी दुर्गंध आया करती थी। उसी वक्त एक राजकुमार वहां से गुजर रहा था। उसने उस व्यक्ति को देखा और कहा, आज के लिए उसे अपनी कुटिया में रहने का अवसर दे। व्यक्ति बोला, मैं आपको अवसर दे सकता हूं, लेकिन आप वादा कीजिए कि आप सिर्फ आज के लिए रहेंगे और कल वापस चले जाएंगे, क्योंकि जो भी इस कुटिया में आता है वह यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता। राजकुमार ने कहा, ठीक है, रात का समय है, मैं रास्ता भटक गया हूँ, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगा। व्यक्ति ने राजकुमार को कुटिया के अंदर बुलाया। राजकुमार ने कुटिया का सारा नजारा देखा। वहां पर बहुत दुर्गंध आ रही थी। राजकुमार सोचने लगा, मैं तो एक पल भी यहाँ गुजार नहीं पा रहा हूँ। और यह व्यक्ति कह रहा था, यहाँ से कोई वापस जाना नहीं चाहता। इस वक्त मेरे पास यही रास्ता है कि जैसे तैसे आज की रात यहाँ पर गुजार लूं, जितनी जल्दी हो सके सुबह यहाँ से निकल जाऊंगा। राजकुमार कुटिया में सो गया। जब वह सुबह उठा, उसने व्यक्ति से कहा, मैं अब यहीं रहना चाहता हूँ। व्यक्ति ने उसे मना किया, लेकिन वह अड्डा रहा और वह वहीं पर रहने लगा। और इस तरह कहानी समाप्त हो गई। कहानी समाप्त होने के बाद राजा आर्शी से बोला, ऋष्यमलिका की भविष्यवाणी सच होने वाली है। आखिर कितना भयानक होगा घोर कलयुग। हर एक देश आपस में विवाद क्यों करने लगा है? क्या चीन ने बना लिया एक और वायरस जो कोरोना से भी ज्यादा घातक होगा? क्या धरती अंदर से फटने वाली है जो सबको अपने अंदर समाहित करेगी? क्या कल की अवतार पहले ही हो चुका है? एलियन अचानक क्यों धरती पर दिखने लगे हैं, आने लगी है? नई नई महामारी इत्यादि हैं। राजस्थान में अचानक बाढ़ ना, यह कोई आम घटना नहीं है। दुनिया का सबसे सूखा प्रदेश अचानक बाढ़ का प्रदेश कैसे बन गया है? अमेरिका में पहले आग का कहर और अब बाढ़ आना। क्या प्रकृति अपना बदला ले रही है? क्या पूरी दुनिया में वायरस फिर से आएंगे जो 64 प्रकार के होंगे? क्या तीसरा विश्व युद्ध निकट आ चुका है? इस साल के आते ही पूरी दुनिया तनाव में क्यों आ गई है? क्या क्या होगा 29 मार्च 2025 को? तो चलिए मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। अच्युतानंद दास जी द्वारा लिखित पवित्र ग्रंथ भविष्य मालिका उड़िया भाषा में रचित किया गया था। इस ग्रंथ में कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार का वर्णन मिलता है और अनेक भविष्यवाणियां मिलती हैं जो हमें आने वाले समय का प्रकोप बताती है। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ष 2025 पूरे विश्व के लिए भारी साबित हो सकता है, जो ऐसे ऐसे परिवर्तन दिखाएगा कि इंसान जीते जी नर्क का दर्शन कर लेगा। प्रकृति अपना बदला लेगी, क्योंकि यह कलयुग का आखिरी वर्ष हो सकता है। इसी वर्ष 29 मार्च को न का मीन राशि में आएगा, जिसे ऊर्जा का प्रतीक कहा गया है, जिसमें आसमान आग उगलेगा, गर्मी अपना भयंकर रूप दिखाएगी, इंसान अपने घर में कैदी की तरह बंद हो जाएगा। अब होगा महाप्रलय जो इंसानों के अंत का प्रतीक होगा, जिससे मानव समाज को अनेक आपदाओं का सामना करना पड़ेगा। न देव का मीन राशि में प्रवेश इस दुनिया के लिए संकट का कारण बनेगा और तृतीय विश्व युद्ध की भी शुरुआत होगी। मालिका के अनुसार इसी साल से धर्म स्थापना का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ेगा और कई दुष्टों का अंत भी होगा। मित्रों, जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर है उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। यह अंत भगवान कल्कि के द्वारा ही हो रहा है, जो पूरी अधर्मी दुनिया के विनाश का कारण होगा। बहुत से देश जल में विलीन होने वाले हैं। भविष्य मालिका के अनुसार इस वर्ष में मीन राशि में शनि देव पूर्ण रूप से प्रवेश करेंगे, जिससे पूरे विश्व में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस वर्ष में कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने की संभावना है, विशेष रूप से मीन राशि में शनि योग के प्रभाव से यह दुर्लभ संयोग वैश्विक स्तर पर गंभीर बदलाव ला सकता है। प्रमुख संभावित घटनाओं में शामिल हैं। मित्रों, आपको बता दें कि इस दुनिया का अंत कई बार हो चुका है। कई बार जीव जंतु इस दुनिया से विलुप्त हो चुके हैं और अब भी यही होने वाला है। हमारे धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। जब इनमें परिवर्तन होता है तो दुनिया का विनाश जरूर होता है। हर बार भगवान विष्णु अपने अवतार लेकर युग परिवर्तन करने आते हैं, जो सृष्टि महत्वपूर्ण कार्य है।
मित्रों, बदलते हुए दिन हमें हमारे अंत की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन यह अंत अधर्मी मनुष्यों का होगा। धर्मी मनुष्यों को सतयुग में प्रवेश मिलेगा, जिसमें भगवान श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार कल की अवतार का दर्शन प्राप्त होगा और उन्हें भगवान की शरण प्राप्त होगी। जो भी व्यक्ति इस अंत से घबरा रहा है, उन्हें बता दे कि अगर यह नहीं हुआ तो कलयुग ऐसे ही अपने पाप बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे कली इतना शक्तिशाली हो जाएगा कि भगवान भी उसका अंत नहीं कर पाएंगे। इस वर्ष के बाद कई युद्ध होंगे जो पूरी दुनिया के अंत का कारण बनेगा। अनेक देश विलुप्त हो जाएंगे और यही युद्ध आज होते दिख रहे हैं। और तृतीय विश्व युद्ध भी होगा। तृतीय विश्व युद्ध में कई देश एक दूसरे के खिलाफ युद्ध करेंगे, जिनमें उनका पूरा विनाश हो जाएगा और वो पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। जीते हुए देशों को आगामी अवतार वश ने करेगा। भविष्य मालिका में उल्लेख है कि इन युद्धों में से एक भारत और 13 इस्लामिक देशों के बीच भी होगा, जो शुरू में भारत को बहुत नुकसान पहुंचाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हार तक निश्चित हो जाएगी। लेकिन युद्ध के अंत में जीत भारत की ही होगी और भारत पूरी पर राज करेगा। भविष्य मालिका के अनुसार तृतीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का उपयोग भी होगा, जिससे व्यापक स्तर पर विनाश होगा और इसके साथ ही भयानक गर्मी अपना प्रकोप दिखाएगी और आग उगलेगी। इंसान घर से बाहर निकलना बंद हो जाएगा और डर डर के अपना जीवन व्यतीत करेगा। हर एक दिन अपने अंत के बारे में सोचेगा, भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देगा। आज दुनिया में होते हुए युद्ध यही बता रहे हैं कि आने वाला समय कितना भयानक होगा। भविष्य मालिका के अनुसार वर्ष 2025 से वैश्विक स्तर पर महंगाई तेजी से बढ़ेगी, जिससे आवश्यक वस्तुओं की कीमतें आसमान छू सकती हैं और आम लोगों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिससे गरीब व्यक्ति खाने तक की वस्तुएं ना ले पाएगा, जिससे भूखमारी होगी। इसके अलावा व्यापार और अर्थव्यवस्था में भी भारी अस्थिरता आएगी, जिससे पूरा देश संकट में आ जाएगा और लोग त्राहिमाम कर, जिससे वैश्विक वित्तीय संकट और आर्थिक अनिश्चितता बढ़ सकती है। होते हुए युद्धों के कारण जमीन बंजर हो जाएगी और किसान खेती करना भी बंद कर देगा, जिससे अनाज की कमी होगी और लोग भूख से बेहाल होंगे और देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ेगी और देश का राजा परेशान रहेगा और विदेश नीतियों पर ध्यान नहीं देगा। इसी समय भूकंप, बाढ़ और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तीव्रता बढ़ेगी और वही हम देख सकते हैं, अमेरिका में आग लगना, फिर बाढ़ आना, अचानक राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में बाढ़ आना, नेपाल में भयानक भूकंप आना जिसे बहुत ज्यादा हानि हुई है, बिन मौसम की वर्षांत होना और ऐसी प्राकृतिक आपदा होंगी जिससे हजारों घर नष्ट हो सकते हैं। साथ ही सड़क, रेल और वायु दुर्घटनाओं में और अधिक वृद्धि होगी, जिससे जान माल का भारी नुकसान होगा और करोड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठेंगे। वहीं कैलिफोर्निया जैसे क्षेत्रों में भयंकर आग लगेगी, जिसे हमने देखा भी है, जिस पर नियंत्रण पाना बेहद कठिन होगा। मित्रों, यह आग किस कारण लगी किसी को नहीं पता है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि यह एक प्राकृतिक आपदा द्वारा लगी थी, जिसे बिजली गिरने से जोड़ा गया है और ऐसी बहुत सी घटनाएं इंसानों को प्रभावित करेंगी। आने वाला समय बहुत भयानक होगा, जो कि अंत का कारण बनेगा और पूरी धरती अपना प्रकोप दिखाएगी, अपना बदला लेगी वो इंसानों से जितना उसने सहा है। और यह सब घटनाएं 2025 से 26 में होंगी। मित्रों, हिंदू धर्म के अनुसार वर्ष का आरंभ मार्च के महीने में होता है, तो जैसा कि भविष्य मालिका में लिखा है कि 2025 में जो होगा वो मार्च के महीने से ही शुरू हो जाएगा। भगवान कल की भी हमें दर्शन देंगे। भविष्य मालिका के अनुसार कोरोना से भी अधिक भयंकर बीमारी फैलेगी, जो एक नहीं 64 होगी, जिन्हें 64 योगिनी कहा गया है, जिसका कोई इलाज संभव नहीं होगा। डॉक्टर और साइंटिस्ट भी इसके सामने हार मान जाएंगे और वैद्य इस बीमारी को पहचानने और समझने में असमर्थ रहेंगे। यह इतनी खतरनाक होगी कि इंसान मांस तक गला देंगी और कुछ तो ऐसे होंगी जो थोड़ी ही देर में इंसान की जान तक ले लेंगी। अस्पतालों में भयंकर भीड़ होगी, एक तरह से विनाश का माहौल होगा, पर व्यक्ति डरा हुआ रहेगा। यह बीमारियों इतनी भयानक होगी जिनमें ना दवा काम आएगी और ना दुआ काम आएगी। यह बीमारियां वायु में प्रवेश करेंगी और हर व्यक्ति को फैल जाएंगी, और अगर यह एक बार हो जाए तो इनसे पीछे छुड़ाना नामुमकिन है और दी गई औषधियां प्रभावहीन साबित होंगी। साथ ही वात, कफ और अन्य असाध्य रोगों के कारण बड़ी संख्या
में लोगों की मृत्यु होगी, जिससे वैश्विक स्तर पर भय और अराजकता फैल जाएगी, और यह एक कारण भी होगा जिसमें लोग घर में बंद रहेंगे। फिर से लॉकडाउन जैसे समस्या आएगी। इन बीमारियों से बचने का कोई उपाय भी नहीं होगा। इंसानों की शक्ति से देशों में ऐसी चीज़ों को सेवन किया है जो यह बीमारियां बना रही हैं, और मात्र कुछ लोगों के खानपान के चक्कर में पूरी दुनिया को इसका कहर देखने को मिल रहा है। चीन ऐसे ऐसे वायरस इसलिए बनाता है ताकि पूरे देश इन ही मामलों में परेशान रहे, और वो ऐसा करके खुद को ताकतवर समझ रहा है। अगर जल्दी यह सब चीज़ें बंद नहीं हुई तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। हर एक व्यक्ति परेशान दिखेगा। मित्रों, जो आज भी अपने धर्म का पालन कर रहा है उन्हें उस बीमारियां परेशान नहीं कर पाएंगी। अधर्मी मनुष्यों को ही यह अपने अंदर समाहित करेगी। भविष्य मालिका में लिखा है कि भगवान कल्कि का जन्म पहले ही हो जाएगा और किसी को उनके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि वह हम सबसे छुपे हुए रहेंगे और उनके अनुयायी लोगों से छुपे हुए होंगे। वो जंगल या ऐसी जगह पर होंगे जिनके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। भगवान घुस जाएंगी तो इनके साथ ही वृंदावन और काशी को छोड़कर बाकी सारे तीर्थ भी वापस बैकुंठ को चले जाएंगे। जल प्रलय के कारण कई पुराने गांव दोबारा दिखाई देने लगेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुल 4 युग होते हैं। हर युग अपनी समयावधि पूरी करने के बाद खत्म होता है और एक नए युग की शुरुआत होती है। आज के समय की बात की जाए तो कलयुग चल रहा है। माना जाता है कि जब श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत के युद्ध को अंजाम दिया था, तब द्वापर युग का अंत हुआ था और कलयुग हावी हो गया था। कलयुग को सबसे विनाशकारी और पापी युग माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग कब से होगा और उस वक्त कैसी परिस्थितियां होंगी? इस बात का भी वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। हम अपने आसपास कुछ ऐसी गतिविधियों को देखते हैं जो धर्म के विरुद्ध है और बिल्कुल गलत है, लेकिन कहा गया है कि जैसे जैसे कलयुग अपने समय में बढ़ता जाएगा, पाप भी बढ़ता चला जाएगा और कलयुग के अंत तक इतना पाप बढ़ जाएगा कि मनुष्य एक दूसरे को ही तबाह कर देगा। पाप की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि धरती कांप उठेगी। उस समय इस धरती पर रहना असंभव हो जाएगा। हर रिश्ता इतना मैला हो जाएगा कि स्त्रियों को अपने घर में भी असुरक्षित महसूस होगा। कहा गया है कि चाहे कलयुग में कितना ही पाप क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन एक दिन उसका अंत जरूर होगा। उस वक्त भगवान अपना आखिरी अवतार लेंगे, जिसे कल की अवतार कहा जाता है। कल की अपने घोड़े पर सवार होकर कलयुग का अंत करेंगे और फिर एक बार धरती पर सत्य और धर्म की स्थापना होगी। यह भी माना जाता है कि अभी भी इस धरती पर 7 ऐसी महान आत्माएं हैं जो अमर है। उनमें हनुमान, अश्वत्थामा, परशुराम, महाराजा बलि आदि शामिल हैं। यह 7 अमर आत्माएं भगवान कल्कि का साथ देंगी और कलयुग को अंजाम देंगे। तभी इन्हें मुक्ति मिल पाएगी, जो भगवान कल्कि के आते ही दुनिया के सामने प्रकट होंगे। भगवान विष्णु ने राम अवतार में माता वैष्णव के साथ वादा किया था कि जब वे धरती पर कल के रूप में आएंगे तब उनके साथ विवाह करेंगे। ऐसी मान्यता है कि मां वैष्णव आज भी त्रिकूट पर्वत पर उनका इंतजार कर रही है और कल की अवतार में भगवान उनके साथ विवाह करेंगे और अपने वादे को निभाएंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा, लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ व बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी, होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा, पेड़ों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली वह कड़वा बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट, केवल गृहस्थी का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विषय हो जाएंगे और गंदी गंदी चीजों का सेवन करेंगे। धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित, नास्तिक व चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी
प्रशंसा के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत पापी हो जाएगा, एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा, बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी, स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन कर बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे, लोगों की आयु भी कम होती जाएगी। जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा, बहुत काल तक सूखा रहने के बाद कलयुग में अंतिम समय में बहुत मोटी धारा से लगातार वर्षा होगी, जिससे चारों ओर पानी ही पानी हो जाएगा, समस्त पृथ्वी पर जल हो जाएगा और प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद एक साथ सूर्य उदय होंगे और उनके तेज से पृथ्वी सूख जाएगी। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भूकंप ही चला करेंगे, लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोग गड्ढे खोद कर रहेंगे, धरती लगभग 6.5 फुट नीचे तक धरती का उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा, भयंकर भूकंप आया करेंगे। महाभारत में कलयुग के अंत में प्रलय होने का जिक्र है, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं बल्कि धरती पर लगातार बढ़ रही से होगा। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख मिलता है कि कलयुग के अंत में सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि 7 समुद्र और नदियां सूख जाएंगी। सवर्त नाम की अग्र धरती को पाताल तक भस्म कर देगी, वर्षा पूरी तरह बंद हो जाएगी, सब कुछ जल जाएगा। इसके बाद फिर 12 वर्षों तक लगातार बारिश होगी, जिससे सारी धरती जलमग्न हो जाएगी, जल में फिर से जीव उत्पत्ति की शुरुआत होगी। कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बद्धा घमंड होगा, स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी, उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा, जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुता के ही कारण संबंध रखेंगे, द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी, इससे दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी, सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा। कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी, हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा, अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, कलयुग की प्रजा बाध्य और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी, सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे, वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघाती कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पर डीडी जचता रहेगा, सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे, किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा, सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे, देव कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी, गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी, अपना ही पेट पाई क्रोध में भरी रहेंगी। भविष्य मलिका में भारत के लिए पढ़ने को मिलता है कि जब न मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में भयंकर युद्ध की शुरुआत होगी, जहां चीन के साथ साथ मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। वहीं हवा, जमीन और पानी हर जगह से पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे, कलयुग की प्रजा बाध्य और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी, सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे, वर्षा न होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल व पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघाती कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पर डीडी जचता रहेगा, सब लोग हमेशा किसी न किसी कलेश से घिरे रहेंगे, किसी किसी तो थोड़ा सुख भी मिल जाएगा, सब लोग बिना स्नान करे ही भोजन करेंगे, देव कोई नहीं करेगा। कलयुग की स्त्रियां लोभी, नाटी, अधिक खाने वाली और मंद भाग्य वाली होंगी, गुरुजनों और पति की आज्ञा का पालन नहीं करेंगी तथा पर्दे के भीतर भी नहीं रहेंगी, अपना ही पेट पाई क्रोध में भरी रहेंगी। भविष्य मलिका में भारत के लिए पढ़ने को मिलता है कि जब न मीन राशि में प्रवेश करेगा तब भारत में भयंकर युद्ध की शुरुआत होगी, जहां चीन के साथ साथ मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे। वहीं हवा, जमीन और पानी हर जगह से भारत को निशाने पर रखा जाएगा, लेकिन भारत का सर्वनाश नहीं हो पाएगा, नुकसान बहुत होगा। एक समय पर प्रधानमंत्री भी मुश्किलों में फंस जाएंगे, यानी चाहे युद्ध से हो या महाप्रलय से। लेकिन कलयुग का अंत नजदीक है मित्रों, त्रिसंध्या प्रारंभ कर दो, क्योंकि यही एकमात्र राह जाएंगे कि यह तो घोर कलयुग का एक पर भी नहीं है। जब घोर कलयुग आएगा, पापियों की गिनती करते नहीं बनेगी, उस दौरान सिर्फ अधर्म का राज होगा और अधर्म भूखे राक्षस की तरह अपने पैर एक एक सेकंड में बढ़ाता जाएगा, जिससे उस समय का एक आदमी नहीं बचेगा। आज के दौर
में बेवफा पति या बेवफा पत्नियों के किस्से सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स या फैमिली के कई कपल्स या आसपास के हैप्पी कपल्स को देखते हैं जो अच्छे एग्जाम्पल सेट करते हैं, पर आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी एक भी स्त्री नहीं बचेगी जो अपने पति की इज्जत करती हो, वो सभी पराये मर्दों के साथ रिश्ता भी रखेगी। और हाँ, उस समय 161 साल की बच्चों को जन्म देंगी। एक बार उस समय को सोच कर देखिए कितना खतरनाक समय होगा वो, भले ही तब हम ना रहे लेकिन किसी योनि में तो जन्म लेकर इन सब चीजों को देख रहे होंगे। इतना ही नहीं, महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत की मानी तो जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। प्रलय यहीं पर नहीं रुकेगा। महाभारत में बताया गया है कि जब घोर कलयुग आएगा तब कभी बारिश नहीं होगी, सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सातों समुद्र और नदियां सूख जाएंगी, मौसम में ऐसे बदलाव आएगा जिसे समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। कभी कड़ाके की सर्दी पड़ेगी तो कभी पाला पड़ेगा, कभी आंधी चलेगी तो कभी गर्मी पड़ेगी तो कभी बाढ़ आ जाएगी। गर्मी इतनी पड़ जाएगी कि पाताल लोक तक सब भस्म हो जाएगा। वहीं लोग दूर के तालाब को ही तीर्थ मानने लगेंगे और गंगा माता को तीर्थ की श्रेणी में नहीं मानेंगे। पुराणों की माने तो कलयुग में चालाक और लोभी व्यक्ति को विद्वान माना जाएगा। ऐसे लोगों को लोग धर्मात्मा भी कहेंगे और उनके ही पद चिन्हों पर चलेंगे। समय इतना बदल जाएगा कि शास्त्रों और वेदों का पालन कोई भी नहीं करेगा। सभी धर्म गुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वो सभी ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी वाले होंगे। मित्रों, कलयुग के अंतिम समय में जमीन से अन्न उगना बंद हो जाएगा। वहीं लोग पूजा पाठ करना और धार्मिक काम करना बंद कर देंगे और सभी मनुष्य की तुलना पापियों से की जाएगी। इस भयानक युग में जिसके पास भी धन नहीं होगा उसको अधर्मी, अपवित्र और किसी काम का नहीं माना जाएगा। वहीं जिसके पास जितना पैसा होगा वह उतना गुणों से पूर्ण होगा। उसके अच्छे कुल की पहचान सिर्फ उसके धन के आधार पर ही की जाएगी। वहीं धन के लिए ऐसे व्यक्ति अपने रिश्तेदारों और दोस्तों का खून बहाने में भी हिचक महसूस नहीं करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इस घोर कलयुग में ही कलयुग के राक्षस कली पुरुष का जन्म होगा। अच्छा, ये तो आप सभी ने सुना होगा मित्रों कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तब तब भगवान अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कुछ ऐसा ही कलयुग में भी होगा। यह तब होगा जब सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब इंसान की सोच बहुत गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। तब धरती पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। भगवान कल्कि कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार होंगे। वहीं दूसरी तरफ राक्षस कली को ही सभी लोग अपना भगवान मानने लगेंगे। वो जैसा कहेगा वही कलयुग के लोग किया करेंगे। कल की अवतार के जन्म लेने से पहले ही कली पुरुष संपूर्ण मानव जाति पर हावी हो चुका होगा, जिसके बाद भगवान को पहचान पाना उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हर एक इंसान कली पुरुष की मायावी शक्तियों की कैद में आ जाएगा, जिससे जो वो चाहेगा वैसा ही होगा। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, कली पुरुष इंसानों के अंदर घुसकर उन्हें बुराइयों के रास्ते पर धकेलने की कोशिश भी करेगा। यह समझ के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा और शक्तिशाली हो जाएगा। कली पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है, यानी कि उसकी शक्तियों को अधर्म दुगना करता है और वही इसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे और तो और कली पुरुष इंसानों को भी वो शक्तियां देगा जिनकी उनको जरूरत होगी। इंसानों की बढ़ती शक्तियों से कली पुरुष भी और ताकतवर होता जाएगा। धीरे धीरे इंसान की शक्ति देवताओं से भी ज्यादा हो जाएगी। इस बार का युद्ध बहुत ही खतरनाक होने वाला है। यह रामायण और महाभारत से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि इस बार पूरी मानव जाति भगवान के खिलाफ होगी। लेकिन हर बार की तरह भगवान इस बार भी कलयुग से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना करेंगे और सतयुग की शुरुआत करेंगे। जब कलयुग में सारे पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग यानी सतयुग आएगा। तब कलयुग के असर
को पूरी तरह से खत्म करने के लिए लगातार इस धरती पर 12 सालों तक मूसलाधार बारिश की जाएगी, जिससे पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। तब फिर एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और जलमग्न हुई पृथ्वी का जल सोख लेंगे। तब जाकर कहीं इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव हो पाएगा। वहीं मित्रों, आपको यह भी बता दें कि वेदव्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को ही सबसे श्रेष्ठ युग बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में 10 सालों के जाप के बाद किसी व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है, वहीं त्रेता युग और द्वापर युग में 1 साल के तप से ही पुण्य यह प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर के करीब जा सकता है। कली पुरुष को परास्त करने के लिए कई चिरंजीवी भगवान का साथ देंगे, वहीं राक्षस कली पुरुष का साथ इंसान देंगे। ऐसा केवल भविष्य पुराण ही नहीं मित्रों, बल्कि कई अलग अलग पुराणों में भी इसका जिक्र किया गया है। भगवान कल्कि के शिशु रूप के दर्शन के लिए परशुराम कृपा आचार्य वेदव्यास और द्रोणाचार्य जी के पुत्र यानी अश्वत्थामा भिक्षु के वेश में आएंगे। भगवान कल्कि के 3 भाई होंगे जो उनके जन्म से पहले ही जन्म ले चुके होंगे। बता दें, इन सभी दिव्य पुरुषों में से एक है रुद्र अवतार राम भक्त हनुमान जी, जो त्रेता युग से इस धरती पर हैं और कलयुग के अंत तक प्रतीक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब हनुमान जी को एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में राम जी के दर्शन होंगे और कली पुरुष का वध करने में विष्णु अवतार ही मदद करेंगे। इसके बाद श्री राम द्वारा दिए हुए वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा और भगवान शिव के रुद्र अवतार हनुमान जी शिव में समा जाएंगे। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं, जो भगवान विष्णु के 6ठे अवतार हैं। पौराण कथा के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है कि आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कल्कि की 2 पत्नियां होंगी, पहली लक्ष्मी स्वरूप पद्मा और दूसरी पत्नी वैष्णवी शक्ति रूपा रमा। भगवान राम के अवतार के समय देवी वैष्णवी ने भगवान से विवाह करने के लिए काफी तपस्या की थी और श्री राम ने कलयुग में उनको पत्नी बनाने का वरदान दिया था। कल्कि अवतार के 4 पुत्र भी होंगे, जो जय विजय मेघवाल और बला होंगे। बताया जाता है मित्रों कि भगवान कल्कि का वाहन सफेद रंग का घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। वह घोड़े पर सवार होकर पापियों का अंत करेंगे, धर्म की फिर से स्थापना करेंगे। भगवान कल्कि भक्तों को सही राह पर चलने का ज्ञान देंगे और धर्म के नाम पर हर जगह फैले पाखंड को खत्म कर देंगे। पुराणों में बताया गया है कि कलयुग के अंत में भगवान यह अवतार धारण करेंगे और अधर्मों का अंत करके फिर से धर्म का राज स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का आधा समय ही बीता है, इसलिए अभी इस अवतार के होने में काफी समय है। कल्कि पुराण की माने तो कली पुरुष का पूर्ण अंत नहीं होगा, बस उसकी शक्तियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक बार फिर वह अगले कल्प में कलयुग में प्रकट होगा। कली पुरुष का साथ देने वाले मनुष्य का भी अंत हो जाएगा। क्या आप जानते हैं, वैसे कलयुग में कल्कि अवतार का साथ, अरे यह तो अनपढ़ लोग हैं, फिर भी लोगों को मूर्ख बना रखा है। पादरी ने कहा, तुम लोगों को चर्च की कोई प्रार्थना तो याद होगी, किस प्रकार तुम ईश्वर को याद करते हो। फकीरों ने अपना सर नीचे झुका लिया और लजाते हुए कहा, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती। चर्च की प्रार्थना इतनी लंबी चौड़ी होती है, हम ठहरे अनपढ़, हमें तो याद ही नहीं होती। इसीलिए ईश्वर को याद करने के लिए हमने अपनी ही प्रार्थना बना रखी है। यह सुनकर पादरी चौंका, अरे प्रार्थना तो प्राचीन होती है, सर्वमान्य होती है, तुम लोग तो बड़े मूर्ख हो, तुम लोगों ने अपनी ही प्रार्थना बना ली, बताओ क्या है तुम्हारी प्रार्थना। फकीरों ने कहा, हमने सुना है बाइबल में 3 प्रकार की पद्धति प्रचलित है, इसलिए हमने इसको ध्यान में रखकर प्रार्थना बनाई है। हम भी 3, तुम भी 3, ईश्वर कृपा करो। यह सुनकर पादरी जोरों से हंसने लगा, कहने लगा, तुम लोग भी अद्भुत मूर्ख हो। फकीर कहने लगे, हमें कोई प्रार्थना नहीं आती, प्रार्थना इतनी कठिन होती है कि हम तो उसे भी याद नहीं रख पाते, कृपया करके आप हमें चर्च की प्रार्थना सिखाए। यह सुनकर पादरी कहने लगा, ठीक है।
पादरी ने प्रार्थना सुनाई लेकिन फकीरों को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने बोला, कृपा करके आप हमें फिर सुनाइए। पादरी ने दोबारा सुनाया। फकीरों ने फिर कहा, आप हमें दोबारा सुनाइए। पादरी ने फिर से प्रार्थना सुनाई। पादरी कहने लगा, चिंता मत करो, तुम रोज चर्च आया करो, मैं तुम्हें धीरे धीरे सब सिखा दूंगा। तीनों फकीरों ने पादरी का आभार व्यक्त किया। पादरी मन ही मन घमंड से फूल उठा। पादरी नाव पर बैठकर चर्च की तरफ जाने लगा। वह झील के बीचों बीच पहुंचता है तो क्या देखा है, वह तीनों फकीर भागते हुए उसके पास आ रहे हैं। वह ऐसा कुछ देखता है जिससे कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तीनों फकीर झील पर ऐसे चल रहे होते हैं जैसे कि वह जमीन पर चल रहे हैं। पादरी सोचने लगता है, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ जीसस ही कर सकते हैं। तीनों नाव के पास पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, कृपा करके आप हमें वह प्रार्थना दोबारा बता दें। हम तीनों में बहस हो गई है। यह कहता है कि प्रार्थना ऐसी थी और मैं कहता हूँ प्रार्थना ऐसी थी, और यह तीसरा कहता है कि नहीं, प्रार्थना तो ऐसी थी। अब हम तीनों प्रार्थना करें या प्रार्थना क्या थी इस पर वक़्त बर्बाद करें, इसलिए कृपा करके जाते जाते हमें एक बार फिर वह प्रार्थना सुना दे। पादरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत ही तीनों के पांव पड़ गया। कहने लगा, मेरी प्रार्थना गलत है, आप तीनों की प्रार्थना सही है। मैं समझ गया हूँ, ईश्वर प्राप्ति के लिए हमें किसी पद्धति या नियम की जरूरत नहीं होती, बस सिर्फ श्रद्धा की जरूरत होती है। यह मुझे आप तीनों में दिखा गया है। मैं समझता था कि मैंने कलयुग का अंत कैसे होगा, इस पर कई शास्त्रों, पुराणों और संतों की भविष्यवाणियां मौजूद हैं। खासकर भगवान श्री कृष्ण द्वारा भागवत पुराण में कलयुग के अंत से जुड़ी कई बातें कही गई हैं। आइए जानते हैं उनके अनुसार कलयुग का अंत कैसे होगा। 1. कलयुग के लक्षण। भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया है। धर्म की स्थिति कमजोर होगी, अधर्म बढ़ेगा, माता पिता की सेवा कम होगी, परिवार विघटित होंगे, सत्य और करुणा कम हो जाएंगी, स्त्री पुरुष संबंधों में शुद्धता नहीं रहेगी, स्वार्थ, लालच, छलकपट बढ़ेंगे, धन और शक्ति को ही सर्वोपरि समझा जाएगा। 2. कलयुग की अवधि। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 वर्ष है। श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद यह युग शुरू हुआ और अब तक लगभग 5,000+ वर्ष बीत चुके हैं, यानी अभी भी कलयुग का बहुत लंबा समय बाकी है। 3. कलयुग का अंत कैसे होगा। भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार के रूप में अंत होगा। कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का जन्म होगा। वे एक ब्राह्मण परिवार में प्रकट होंगे। उनके पास एक दिव्य घोड़ा, देवदत्त और एक तलवार होगी। वे अधर्मियों और पापियों का नाश करेंगे, पृथ्वी को पवित्र करेंगे और सत्ययुग की शुरुआत होगी। 4. इसका आध्यात्मिक संकेत। कलयुग में बाह्य साधन कमजोर हो सकते हैं, लेकिन नाम संकीर्तन, भगवान का नाम जपना ही मोक्ष का सबसे सरल साधन बताया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कलो नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में नाम ही भगवान का रूप है। हाँ, बिल्कुल। श्रीमद् भागवतम में कलयुग के बारे में कई गूढ़ और प्रेरणादायक श्लोक हैं जो इस युग के स्वभाव और इससे उबरने के उपाय को स्पष्ट करते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख श्लोक और उनके अर्थ दिए जा रहे हैं। 1. कलयुग में धर्म की स्थिति। श्रीमद् भागवतम 12 फरवरी 2001। नुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया, कालेन बलिना राजन नंक्षक्ष्यत्यायुष बलम स्मृतिया। हे राजन, समय के प्रभाव से कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। 2. कलयुग के मनुष्य का स्वभाव। श्रीमद् भागवतम 12 मार्च 1925। श्लोक। दुराचारी स्वधर्मज्ञो मंदभाग्यो ह्यकल्पकः, दाक्ष्यम कुटुंब भरण यतिया स्वार्थप्रो जना। कलयुग का मनुष्य दुर्व्यवहारी, स्वधर्म से विमुख, भाग्यहीन और अयोग्य होगा, पारिवारिक जिम्मेदारी को ही दक्षता मानेगा और केवल स्वार्थ में ही लगा रहेगा। 3. भगवान का नाम ही कलयुग का उपाय। श्रीमद् भागवतम 12 मार्च 1951। श्लोक।
कलेर दोषनिधे राजन अस्ति एको महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त